मेरे धर्म प्रेमी बंधु, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हम सभी को आत्मा से परमात्मा बनाने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता। हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। कि हमारा दिल भगवान महावीर से लगा है, हमारे रोम रोम में वही बसा है। उनकी उपस्थिति में हमें जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, उनके माध्यम से हमको जो आत्म साक्षात्कार होता है, उनके दीदार से उनके प्रति उपजे प्यार से हमें जीवन जीने के जो उत्तम संस्कार प्राप्त होते हैं, जो वास्तव में अद्भुत है। जब भी हे मेरे परमात्मा मैं तुमसे दूर जाता हूं ना, तो मैं विकार और विषयों में खो जाता हूं। मैं मनुष्य जीवन के संस्कारों को भूल जाता हूं। इसलिए प्रभु कुछ भी कीजिए, हमें अपने आप से जोड़े रखिए। आपकी उपस्थिति में हम कभी इधर उधर नहीं भटकेंगे। ये स्वर हमारे हृदय के बन जाएं। प्रभु महावीर को रोम रोम में बसाने के लिए ही ये दिव्य कथा महावीर की कथा सुना रहा। जब मैं अनेक लोगों के कमेंट्स सुनता हूं या पढ़ता हूं, तो एक संतुष्टि मिलती है। कई कहते हैं कि आपके माध्यम से प्रभु महावीर के साथ जो हमारा संबंध बनने लगा है, और उनके संबंध बनने से हमारे जीवन में, हमारी सोच में जो निखार आने लगा है, तो वास्तव में इसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जब ये शब्द सुनता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने प्रभु की आराधना थोड़ा बहुत करने में सफल हो रहा हूं। तो कथा में हम प्रवेश करें, क्योंकि आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक तो हम जन्म जन्मांतरों की कथा सुन रहे थे, 26 भवों की कथा सुन रहे थे। आज से हम 27वें भव की कथा, और ये आखिरी भव है महावीर का। इसके बाद उनका कोई भव नहीं है। तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कथा को सुनते सुनते हमारे अंदर भी ये भाव जागने चाहिए कि पता नहीं मेरा आखिरी भव कब होगा। उस कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक गीत है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि
मैं तो एक ही बात कहता हूं मेरे बंधुओं, जहां भी जैसे भी हमारी भ्रांतियां टूटती हैं, गलतफहमियां दूर होती है, वहीं से ही हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, बाहर देखने वाला। लेकिन जैसे ही हमारी भ्रांतियों का निवारण होता है तो हम अंतर्मुखी बन जाते। बस ये बात समझ में आ जाए, जीवन से गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। नारायण कवि हुए हैं और उन्होंने एक 2 लाइनों में गजब की बात कह दी। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर तुझे, तेरे अंदर कल्याण की चाहत है, उद्धार की ख्वाहिश है, पार जाने की तमन्ना है, तो 2 बातें हमेशा याद रख कि तू एक ना एक दिन जरूर मरेगा। जो अपनी मौत को याद रखता है हर पल हर क्षण, मौत को याद रखने वाला किसका बुरा कर सकता है? मौत को याद रखने वाला किसके साथ धोखा कर सकता है? मौत को याद रखने वाला किस तरह खूनी खेल खेल सकता है? नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रख ले और एक भगवान को याद कर ले, बस। भगवान मुझे देख रहे हैं, उनसे, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वदर्शी हैं, उनसे मेरी कोई भी मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी एक्शन, उनसे कुछ बचा हुआ नहीं है। ये बात अगर हमारे दिमाग में फिट हो जाए ना, कभी देखा करो आप है ना, कम से कम सीसी कैमरे की चिंता कर लेते हो यार, सीसी कैमरा लगा, जरा ढंग से रहो भाई। हाँ, आजकल तो करे क्या, जहां लोग सामायिक के मतलब अपने कपड़े बदलते हैं, सामायिक के कपड़े पहनते हैं, वहां पे भी कैमरा लगाना पड़ता है। हाँ? और यहां आकर के भी सामायिक करने का बहाना बनाकर अगर किसी की जेब साफ करते हैं तो वो कितना पाप करते होंगे। क्योंकि इसके लिए मैं एक बात कहता हूं कि कहते कि बाहर जो हम पाप करते हैं ना, बाहर जो पाप करते हैं, उन पापों को काटने के लिए यहां आते हैं धर्म स्थान में। और आप सोचिए, ये स्थान पाप काटने का है। बाहर पाप करो तो वो पाप यहां काटे जा सकते हैं, लेकिन जो पाप यहां करोगे फिर तो उसके काटने की तो कोई जगह ही नहीं बची। एक छोटी सी बात समझ में आ जाए बस, कि इस सीसी कैमरे के ऊपर मैं कपड़ा डाल सकता हूं, इस सीसी कैमरे को मुंह में इधर उधर कर सकता हूं, लेकिन ऊपर वाले का जो सीसी कैमरा है भाई, उससे तो नहीं बचोगे आप, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उससे तो बचने वाले नहीं है। ये कर्मों का जो कैमरा है, ये कुदरत का जो कैमरा है, जो परमात्मा का सर्वज्ञ और सर्वदर्शी का जो कैमरा है,
इससे हम और तुम नहीं बच सकते। इसलिए कहता हूं कि परमात्मा को मानने वाला कभी पाप कर ही नहीं सकता। मुंह से गाली तो दूर, वो मन में भी गाली नहीं आने देता। इसलिए कभी कभी ये जरूर सोच लेना, ये मैं स्वयं के लिए भी बोल रहा हूं और आप सभी के लिए बोल रहा हूं, जिनका भरोसा प्रतिक्रमण में है, जिनका भरोसा समायिक में है, कम से कम पहले भगवान की सर्वज्ञता पे भरोसा कर लो कि वो सब कुछ जानने वाले हैं और वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो इसलिए महावीर से जोड़ रहा हूं आपको, और मेरी कोई मंशा नहीं है। कई लोग कहते कि महाराज जी धारावाहिक सुनाए करो ना। मैं बोला ये भी तो धारावाहिक है, ये भी तो। उन्होंने जी वो 12 जुत्तों की कहानी सुनाया करो जी, सुनी होगी कभी आपने। और मैं कह रहा हूं कि जिससे जूते पड़े हम सबको, तो वो भी तो यही समझा रहे हैं। कथा को कभी मनोरंजन के लिए नहीं सुनना, कानों के रस के लिए नहीं सुनना। कथा अगर सुननी है तो मन को बदलने के लिए सुनना। आज प्रवचन से कुछ ना कुछ उठाकर लेकर जाऊंगा, आज कुछ ना कुछ बात गांठ बांध कर जाऊंगा, मन की गांठ खोलकर जाऊंगा और भगवान की बात साथ में लेकर जाऊंगा। लो जी, हो गई समायिक, हो गया प्रवचन। महावीर को साथ रखना ये हमारा भी कर्तव्य और आपका भी धर्म है। महावीर को हर पल साथ रखना, हर पल महसूस करना कि वो देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अब इधर आ जाते हैं लोक मंगल का, यानी इस दुनिया के कल्याण का। सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है बताओ? लोक मंगल का प्रारंभ, जगत कल्याण की शुरुआत कहां से? नहीं, मैं भगवान की कहानी सुना दूं। च्यवन कल्याणक से। जब कोई तीर्थंकर की आत्मा जगत कल्याण की शुरुआत सबसे पहले अपने स्थान को किस वजह से छोड़ रहा है वो? अब क्योंकि च्यवन कल्याणक है भगवान का, ये पहला कल्याणक होने जा रहा है। जन्म कल्याणक तो बाद में होएगा ना, पहले च्यवन आई, ऊपर से बूंद टपकी। भगवान महावीर की आत्मा देवलोक में विराजमान है। अब उनको ऊपर से नीचे आना है। आयुष्य पूर्ण हो रहा है देवभव का। उनको ज्ञान में पता चल गया है कि मैं कहां जाने वाला हूं, मुझे उस मनुष्य लोक में किस मां की गोद मिलने वाली है, और अपनी मां का और अपने पिता का पूरा व्यक्तित्व, जीवन चरित्र, उनकी जीवन की शैली, जीने का तरीका भगवान महावीर के समक्ष प्रकट हो रहा है। इसी को बीच में रोक के मैं दो एक शब्द बोलना चाहता हूं। कभी तुमने सोचा लक ऑफ लाइफ, लक ऑफ लाइफ, जिंदगी का भाग्य क्या है? अगर देखा जाए तो लक के अंदर ही LUCK है ना, यही है ना लक, LUCK।
और लक के अंदर ही भाग्य की कथा छुपी हुई है, सौभाग्य की कथा छुपी हुई है। एल फॉर लाइफ स्टाइल, राइट। हमारी जीने की जो शैली है, जीने का जो तरीका है, हम जो अपनी जिंदगी को जीते हैं, जिस तरीके से जीते हैं, हमारे भाग्य के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ है इसका। हमें जिंदगी के अंदर ये जरूर सोचना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप यहां अपने भाग्य का ही खाते हो, लेकिन ये सोचना है कि मैं केवल भाग्य का खाने ही आया हूं या अगला भाग्य बनाने भी आया हूं। अगला भाग्य भी तो बनाना है, और इस जीवन को जीते जीते हमने भाग्य को खाना भी है और भाग्य को कमाना भी है। हमें यह देखना है कि मैं केवल भाग्य को खर्च कर रहा हूं या खर्च करते करते कुछ कमा भी रहा हूं, और यह आपके लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ है, मन चाही कार में घूमता है, मन चाहे कपड़े पहनता, मन चाही जगह पे जाता, मन चाही मौज उड़ाता है ना, तो वो अपने भाग्य को खा रहा है ना, कुछ उसमें ऐड तो नहीं कर रहा, उसमें जोड़ तो नहीं रहा। लेकिन ये चेक कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं खर्च ही करता हूं या कुछ जमा भी करता हूं। क्या सब कुछ यहीं खर्च करके जाऊंगा आगे ठन ठन गोपाल? और बतला देता हूं आप लोगों को, केवल ये मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जहां तुम खर्च भी कर सकते हो और कमा भी सकते हो। कमाने का तरीका, गंवाने का तरीका आपके जीवन जीने का तरीका है। भोजन करना मना नहीं, अपना पेट भरना मना नहीं है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना कि अपने पेट भरने के साथ में किसी का पेट भी भरता चलो, ताकि यह पेट हमेशा भरा रहे। हमारे सिख धर्म के अंदर जो लंगर की व्यवस्था है, यह लंगर की व्यवस्था कहां से शुरू हुई? क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है, सिख परंपरा में 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, और गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, यानी मगध में हुआ है। पटना यानी बिहार में हुआ है, और भगवान महावीर का जन्म भी बिहार में हुआ है, मगध में हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह को प्राकृत भाषा का बड़ा गजब का ज्ञान था, उनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, क्योंकि वहां की लैंग्वेज थी। तो उन्होंने भगवान महावीर के जीवन दर्शन को पढ़ा, तो वहां से एक शब्द ले लिया था उन्होंने कि पुण्य को बढ़ाने के क्या क्या कारण हैं, पुण्य किस किस तरह से बढ़ता है, और मैं जिस परंपरा का गुरु हूं, मैं अपने शिष्यों को क्या प्रेरणा दूं ताकि मेरा शिष्य केवल यही मौज में ना रहे, आगे भी मौज करे, यही स्वाभिमान की जिंदगी ना जिए, आगे भी सम्मान का जीवन जिए। तो उन्होंने एक सूत्र निकाल लिया, अन्न पुण्य। और 9 पुण्यों में सबसे पहला अगर कोई पुण्य है तो कौन सा है? अन्न पुण्य। 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है और 42 प्रकार से, कमाल है भाई। तो उन्होंने कहा जहां गुरु ग्रंथ साहब होंगे वहीं पर लंगर भी होगा, और लंगर ऐसा होगा जहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, अपना और पराया नहीं रहेगा।
मैं तो कभी कभी कहता हूं, आप लोग जो भगवान महावीर के अनुयायी कहलाते हो, आपसे ज्यादा भगवान महावीर को जिया है तो गुरु गोविंद सिंह ने जिया है। आपकी रसोइयों में तो भी भेदभाव होता रहता है कि इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, इसको ऐसा खिलाना है, उसको वैसा खिलाना है। कभी भी देख लेना, अगर कोई बस आती है, अगर उसमें तुम्हारे रिश्तेदार हो तो घर घर से निकल निकल करके आ जाओगे उनको खिलाने के लिए। लेकिन अगर कोई बस आई है उसमें कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं आएगा। आप देखिए जरा कि महावीर को कहां तक तुमने माना है। लाइफ स्टाइल को चेक करो जरूर अपने। यू का मतलब अनवांटेड हैबिट्स, जो तुम्हारी आदतें हैं जो होनी नहीं चाहिए, और तुम्हारा जमीर भी कहता है यार ये गंदी आदत निकल जाए तो अच्छा है। अनवांटेड हैबिट है, ये पता नहीं आ कैसे गई, कहां किसके संगति से आ गई, किसके प्रभाव से आ गई। अनवांटेड हैबिट्स तुम्हारे जीवन के अंदर कभी कभी ऐसी आदतें पड़ जाती है जिससे तुम खुद परेशान हो जाते हो। पहले तो वो गंदी आदतें डाल लेते हो और फिर सोचते हो किसी तरह से गंदी आदत निकल जाए, पहले डाली ही क्यों। लेकिन अगर आपको पता लग गया है कि ये मेरी बुरी आदत है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए, ये बिना मतलब कैसे आ गई, किसकी संगति से आ गई, पर मैं तो एक बात कहता हूं कि अनवांटेड हैबिट तो क्या हो सकती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है बहकाव में आ जाओ, भुलावे में आ जाओ, किसी की संगति के प्रभाव में आ जाओ, किसी गलत आदत में पड़ जाओ, अपने संस्कारों को भूल जाओ, अपनी इज्जत को भूल जाओ। लेकिन जैसे ही पता चल जाए कथा के माध्यम से, महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से, तो कम से कम आपको यह सोचना चाहिए कि यह सबसे पहले गंदी आदत को छोड़ना है मुझे। समायिक बाद में करूंगा, पहले यह गंदी आदत छोड़ू। बात बात में ताने मारना, यह भी तो गंदी आदत है क्या? अच्छी बात है ये? कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आप गंदी आदतों को यह समझते हो कि कोई पीना और खाना ही गंदी आदत है। अरे तुम्हारा जीवन के अंदर तुम्हारी बोली भी गंदी हो सकती है, तुम्हारी आंखों की देखने की आदत भी तो गंदी हो सकती है, किसी को छूने की आदत भी तो गंदी हो सकती है। बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग भी पता नहीं किसी को छूते तो पता नहीं किस ढंग से छूते हैं। ये गंदी आदतें भी नहीं जाती है कभी कभी। बहू और बेटी और बच्चों का भी कोई मतलब संस्कार तक नहीं रहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि सी फॉर कैरेक्टर, आपका चरित्र। और चरित्र को मैं एक चीज से परिभाषित करना चाहता हूं। ये चरित्र का जो निर्माण होता है, आपने क्या महसूस किया पता नहीं, जिस काम को आप दिल से करते हो ना, धीरे धीरे वो आपका चरित्र बन जाता है, आपका आचरण बन जाता है। तो आप कभी देखना, आप मौज मस्तियां दिल से करते हो लेकिन समायिक दिल से नहीं करते। कभी चेक कर लेना। प्रतिक्रमण भी दिल से नहीं करते, क्योंकि दिल से करने का मतलब जानते हो आप? दिल से करने का मतलब है वह आपके जीवन से जुड़ गया। आप अपने चेक कर लिया करो अपने जीवन जीने के तरीके को, लाइफ स्टाइल यहां पर भी आ गया, क्योंकि सब चीज वहीं से जुड़ी हुई है। पर लेकिन सी फॉर कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर इस चीज की परिभाषा दे रहा है कि आप किस चीज को किस ढंग से जी रहे हो। और भी बतला देता हूं आपको। हमारे तुम्हारे पास हमारे चरित्र को बचा के रखने वाला सबसे बड़ा तत्व क्या है बताओगे आप? आंखों की शर्म, जिसको हम लज्जा कहते हैं। लज्जा से चरित्र क्या सुरक्षा होती है। लज्जा समझते होंगे ना? जहां शर्माना चाहिए वहां तो तुम शर्माते नहीं।
और जहां शर्माना चाहिए जहां शर्माना चाहिए वहां शर्माते नहीं, और जहां नहीं शर्माना चाहिए, कईयों को ना समाइक करने में भी शर्म आवे। उनको गुरु महाराज जी को क्या सोचेगा जब मुंह पट्टी बांध के बैठा हुआ है। अरे बांध के बैठ जाए, क्या बात है। लोगों को अपना शरीर दिखाने में शर्म नहीं आती, मुंह पट्टी बांध, मतलब आश्चर्य लगता मुझे तो कभी कभी। कल्बों में जाने में शर्म नहीं आवे, यहां आने में शर्म आवे, उनका कोई क्या कहेगा। और कभी कभी ऐसे ऐसे लोग होते हैं गजब के यार, जो ये कहते यार कोई नौजवान आए ना संत, बस तू कब से इनके चक्करों में पड़ गया भाई, ये तेरी उम्र है, ये तेरी उम्र है क्या। अबे खा पी, ये तो बुढ़े लोगों का काम है। हे भगवान, मैं सोचा यार क्या यार हम केवल बुढ़ों के लिए बने। विचारणीय प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर धन जवानी में कमा सकते हो तो धर्म भी, ये विचार हमें जरूर करना चाहिए। शर्म जरूर सींचिए, आपको ये चीज होनी चाहिए। शर्म यानी संकोच, किसी बात में तो आए आपको, तो संकोच जो है, शर्म जो है हमारे चरित्र की रक्षा करता है, हमारे आचरण की रक्षा करता है। और आज आपने देखा होगा, अगर इस पंचम आरे में और इस गतिशील युग में, इस भौतिक युग में अगर कोई चीज खत्म हुई है तो क्या खत्म हुई है बताओ? आदमी की शर्म मिट गई। पहले छोटा बड़े के आगे बोलता हुआ शर्माता था। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, छोटा भाई बड़े भाई के आगे बीड़ी तक नहीं पीता था, पान तक नहीं खाता था, वो देख ना ले। और तो और भाई, और बात तो छोड़िए, गांव का कोई बुजुर्ग हो, बुजुर्ग के आगे भी कोई लोग, अब अचानक हो गया ऐसे। मैं आ रहा था एक जगह से, एक उसने नजर उसने उसको गिराया नहीं, उसको यूं पकड़ लिया। उसने सोचा कि महाराज जी चले जाएंगे, और मैंने करता हुआ देख लिया, और मुझे ये भी पता लग रहा कि उसने अंदर दबा रखी है, वो मेरे जाने का इंतजार कर रहा है। और मैं उसके सामने खड़ा हो गया, और क्या हाल है, ठीक हो? अब वो क्या हुआ, वो सिगरेट जलती 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 पास में आ गई। हाँ गुरु महाराज मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। क्योंकि यार बड़े दिनों के बाद दिखा, मन कर रहा है तुझे, पता तू आज सुंदर बहुत लग रहा है। और उसका बेचारे का, हाँ, फिर भी भोलेनाथ ने ये नहीं सोचा कि उसको गिरा दूं। अरे कभी कभी सोचता हूं क्या है ये, मतलब चलो फिर भी उसकी इतनी तो शर्म थी, शर्म मिट गई। आज हमारा चरित्र जो गिरा है तो बेशर्मी की वजह से गिरा है। पहले बहू ससुर बहू की शर्म करते थे, हर चीज खटखटा के आते थे, सावधान, कोई खांसता हुआ आता था। ये चीज थी, एक करैक्टर था, एक घर का प्रोटोकॉल था, हर चीज का एक प्रोटोकॉल था। कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल खत्म हुआ है। तो कैफ फॉर किलिंग द टाइम, ये जो हम समय को कहां बिताते हैं ये महत्वपूर्ण है। समय को, ये सब लक से जुड़ा हुआ है। लक, अगर आप अपना समय पाप में बिता रहे हो तो बताओ अपना सौभाग्य बढ़ा रहे हो या सौभाग्य घटा रहे हो? अगर समय आप कहां व्यतीत कर रहे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहां किल द टाइम, समय को कहां व्यतीत कर रहे हो। क्योंकि किल इसलिए बोला है क्योंकि जो पल गुजर गया वो दोबारा आएगा क्या? इसलिए आप तो कहते हो टाइम पास करना है, नहीं 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 नहीं, किल द टाइम। जो पल गुजर गया वो पल दोबारा नहीं आता, मर गया वो समय चला गया। जाजा बच्चे ही रहनी जाजा, जो रात व्यतीत हो गई वो रात कभी लौटकर, जो पल गुजर गए वो पल दोबारा नहीं आए। इसलिए किल द टाइम,
समय मर गया, जो समय चला गया वो दोबारा। हमें यह देखना है कि मैंने इस समय का उपयोग भाग्य के निर्माण में किया है या भाग्य के विध्वंस में किया है, भाग्य का निर्माण किया है या भाग्य को मैंने खत्म किया है। तो लक ऑफ द लाइफ, जिंदगी के अंदर अगर आप लक्की बनना चाहते हो, सौभाग्यशाली बनना चाहते हो, अपने लाइफ स्टाइल को चेक कीजिए, अपने अनवांटेड हैबिट्स को चेक कीजिए, अपने करैक्टर को, अपनी शर्म को चेक कीजिए, और मैंने समय कहां बिताया इस चीज को चेक कीजिए। इसलिए कहता हूं कि भाग्य अपने हाथ में है। तुम चाहो, जो बना चुके हो छोड़ो, लेकिन आगे भी बनाने का मौका अगर किसी के पास है वो मनुष्य जन्म है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा मानुषम खुद दुर्लभम, मनुष्य भव इसलिए दुर्लभ है क्योंकि तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो शैतान बन सकते हो, चाहो तो इंसान बन सकते हो, और चाहे तो तुम वाह भगवान बन सकते हो, फरिश्ता बन सकते हो। किसी को धक्का देने की ताकत भी आपके पास है, और किसी गिरते हुए व्यक्ति को उठाने की ताकत भी आपके पास। और आपको बताऊं, भगवान का च्यवन कल्याणक कब हुआ? आषाढ़ शुक्ला छठ। आषाढ़, और आपको बता देता हूं, आषाढ़ पूर्णिमा से चतुर्मास का शुभारंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से, क्योंकि आषाढ़ के बाद सावन लग जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा से चतुर्मास का, इसको हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है वो, जिसको गुरु पर्व कहते हैं। गुरु पर्व यानी गुरु नानक का बर्थडे भी है, और जिन शासन के अंदर लोका शाह की भी जन्म जयंती आती है उसको लोका शाह का भी जन्मदिन बोलते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। तो लेकिन आप ये मान के चलिए कि आषाढ़ शुक्ला छठ को भगवान महावीर का स्वर्ग से, बोलिए, च्यवन हुआ, आए हैं। मैं सोचता हूं कि भगवान महावीर ने पूरे 4 महीने चतुर्मास के भी बिताए हैं अपनी मां की गोद में। और उसके अगले 4 महीने भी उन्होंने मां की गोद में ही बिताए। पूरे 9 महीनों के अंदर भगवान महावीर की आत्मा ने मां के पेट में 28वीं अष्टाहिनिका पर्व बोलते हैं इसको, अष्टाहिनिका पर्व, जिसको हम 28 बोलते हैं ना, उसको अष्टाहिनिका पर्व कहते हैं। ओली तप भी किया है वहीं पर, ओली तप भी आया है, दशहरा भी आया है, दिवाली भी आई है, होली भी आई है, वाह, फागन भी आया, क्योंकि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म हुआ ना। तो ये आप ये देखिए, च्यवन कल्याणक हुआ। जैसे ही च्यवन, जैसे ही मां के पेट में आए हैं प्रभु महावीर, और मां को चुना है त्रिशला, त्रिशला की गोद में प्रवेश किया है प्रभु महावीर की आत्मा ने। अगर महसूस करें, इसलिए मैं, मेरी बहनों, मेरी माताओं, में आपको नमन करता हूं कि ऊपर से गिरती हुई चीज को संभालने की ताकत अगर है किसी में तो आपके अंदर है। इसलिए आपके लिए एक शब्द बोला जाता है, धारणी। आपने देखा होगा जैन साहित्य में अधिकांश जिस रानी का नाम याद ना हो, धारणी। धारणी का मतलब धारण करने वाली। और आपको मालूम है इस धरती को धरनी भी कहते हैं। इस धरती का नाम धरनी, इस पृथ्वी को हम धरनी कहते हैं। धरनी, धरनी यानी धारण करने वाली। नारी को धरती मां के साथ जोड़ा है। एक धरती मां होती है और एक जन्म देने वाली मां होती है। नारी को धरनी के समान बोला है, धरती के समान बोला है। आप किसी चीज को धारण करते हो।
आदमी अगर किसान है, पुरुष अगर किसान है, तो महिला धरती है, जमीन है। बीज बोता है किसान, लेकिन उस बीज को धारण करती है धरती। ये व्यक्तित्व है आपका, और आपकी इसी विशेषता के हम सब खिलते मुस्कुराते हुए फूल है। आपकी इसी विशेषता ने तीर्थंकरों को जन्म दिया है, वासुदेवों को जन्म दिया है, चक्रवर्तियों को जन्म दिया है, तीर्थंकरों को जन्म दिया है, 63 सलाका पुरुषों को जन्म दिया है। कितने? 63, जिसका अंक भी 9 ही बनता है। और हमारे यहां आचार्य के गुण 36 बतलाए हैं, उसका भी अंक 9 ही बनता है। जैसे ही भगवान महावीर की आत्मा ने माता त्रिशला की गोद में प्रवेश किया, पेट में प्रवेश किया, ओए होए, रात्रि के वक्त उतर के आए हैं मां के पेट में। जैसे ही मां के, क्योंकि देखो कितनी गजब है ना, क्या गजब है। ए परमात्मा, तुम जहां जाते हो वहां बाहर आ जाती है। जैसे ही प्रवेश किया और जी 14 स्वपन शुरू। ये देखिए चमत्कार, प्रभु महावीर की आत्मा ने मां त्रिशला की गोद में प्रवेश किया, और प्रवेश होते ही गोद खिलखिलाने लगी, गोद मुस्कुराने लगी। वहां 14 स्वप्न प्रकट होने लगे। और स्वप्नों की व्यवस्था देखिए, आज भी मंदिर मार्गी परंपरा में और दिगंबर परंपरा के अंदर स्वप्नों को दिखाया जाता है। और आज आपके पास इतना तो सामर्थ्य नहीं है कि आंख बंद करके देखो आवे, क्योंकि ऐसा तो कोई आने वाला है नहीं, है ना जी। अब तो कोई योग्यता बची नहीं थी, युग भी बदल गया, है ना जी। और हमारे पेट का कलेवर भी बदल गया, यानी इस पेट में क्या जाना चाहिए वो भी बदल गया है। पेट में क्या जाता है, दिमाग में क्या चलता है ना जी। तो वो विवस्था समझ लीजिए या विशेषता समझ लीजिए, आप कुछ समझिए। 14 स्वप्नों की जो एक व्यवस्था है, क्योंकि उस समय, आज के समय में आप 14 स्वप्न वैसे तो नहीं देख सकते किसी जीव के साथ, लेकिन हमारी मंदिर मार्गी परंपरा में एक विशेषता है कि 14 सपनों को, दिगंबर परंपरा में 16 सपनों को दिखाया जाता है, उसकी बोलियां लगती हैं, उस सपन को आंखों से देखा जाता है। और देखिए, वो तो किसी कागज पर या किसी चीज पर बने हुए रहते हैं, उन सपनों को आज देखना भी कितना महत्वपूर्ण है। वैसे ही देखना, इंसान के बनाए हुए इन आगमों के आधार पर वो सपने बनाए जाते हैं, फिर दिखाए जाते हैं। कहीं थाल पर दिखाए जाते हैं, कभी कहीं चीजों को दिखाया जाता है, उनको सजाया भी जाता है, दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है कि इस कलयुग में तुम सपना देख तो नहीं सकते, कम से कम वैसे ही देख लो, दर्शन कर लो। यानी उन सपनों को दर्शन करने से भी पुण्य का, पर लेकिन भाव आना चाहिए, भावुकता आनी चाहिए, ऐसी भावुकता आनी चाहिए कि अभी तो मैं किसी चीज पर बने हुए चित्रों के माध्यम से इन सपनों को देख रही हूं, लेकिन वो घड़ी कब आएगी जब मैं अपनी शयन कक्ष में अपने पलंग पर सोई भी होंगी और स्वप्न मुझे आएंगे। और वो स्वप्न आते ही नहीं है, बल्कि स्वप्न उनके अंदर प्रवेश करते, उनके अंदर प्रवेश करते। तो पहला स्वप्न ऐरावत हाथी, आज स्वप्नों के नाम बतला देता हूं। ऐरावत हाथी, और 14वां स्वप्न है निर्धूम अग्नि। आप इन चीजों में अगर कहीं कॉम्बिनेशन बैठा सको तो बैठाना आप, पर लेकिन ऐरावत हाथी को देखा है। ऐरावत हाथी के बाद श्वेत वृषभ को देखा है। ऐरावत हाथी तो आप समझ गए, हाथी बड़ा मस्त होता है, मस्त। हाथी की चाल शुभ मानी जाती है,
हाथी की चाल बड़ी मस्ती की चाल मानी जाती है। और एक और विशेषता है, अगर कोई पीछे भौंक भी रहा हो ना तो हाथी, और तुम बोलते, कहावत आती है, बोल दो, तुम ही बोल दो, मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगेगा। वो एक हाथी चलता है और वो भौंकते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वो आप लोगों से भी अच्छे हैं आज, तो कम से कम वफादार तो है, इसलिए मुझे कभी कभी उनका नाम लेने भी संकोच होता है। तो वो भोगते हैं, वो अपनी मस्ती की मस्त रहता है। ऐरावत हाथी पहले शरीर से सबसे बड़ा है। ऐरावत हाथी जो होता है वो इंद्र का हाथी होता है, बड़ा शुभ होता है, श्वेत होता है, वो सफेद होता है, कई सूंड होते हैं, कई दांत होते हैं, और वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमारी इस धरती पर हाथी चलते हैं, वो हाथी तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। क्या, जैसे आम इंसान और इंद्र, जो अंतर इंद्र में और आम इंसान में है, वही अंतर ऐरावत हाथी और आम हाथी में। जिस हाथी के ऊपर इंद्र बैठता हो, वो हाथी क्या गजब का होगा, क्या उसके रंग से, उसके रोम रोम से क्या परमाणु निकलते होंगे। और वो जब झूलता हुआ आता है और मां के मुंह में प्रवेश करता है, ओए होए होए होए, रोमांच। फिर श्वेत वृषभ, वृषभ यानी बैल, जिसका ये ऊपर उठा हुआ रहता है, क्या चमक है, वो भी श्वेत, क्या सौंदर्य, वो प्रवेश करता है। फिर सिंह, तीसरा सिंह का, चौथा लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी पे तो कान खड़े हो गए होंगे। हाँ, लक्ष्मी माला युग में, माला का जोड़ा। हाँ, ये माला का ही तो खेल है। तुम जब आपस में विवाह करते हो हैं, तो दो माला ही तो होती हैं, जो एक दूसरे को पहना करके कहते हो आज से तू मेरी और मैं तेरा। माला युग, ये भी पवित्र, क्योंकि जोड़ने का प्रतीक है। ये एक वीरता का प्रतीक है, एक बलिष्ठता का प्रतीक है, एक मस्ती और भक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है लक्ष्मी। फिर चंद्र, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, सूर्य देखा है। फिर ध्वज देखा, ध्वज, ध्वज लहरा रही है, ध्वज लहरा रही है, क्योंकि ध्वज पहले से ही प्रसिद्ध है, ध्वज कहीं ना कहीं प्रतीक है। तो जिन शासन का भी ध्वज होता है, जैन शासन का भी ध्वज होता है, ध्वज कहीं ना किसी परंपरा का प्रतीक माना जाता है, लहराती है। इसको यश ध्वजा भी कहते हैं, कीर्ति पताका भी बोलते हैं। कीर्ति पताका, जब किसी का यशोगान होता हो, किसी की महिमा होती हो, किसी को देख करके सैल्यूट मारते, ये भी ध्वजा है, ये भी एक ध्वजा है। यानी हाथ यूं थे और यूं हो जाए, ये भी सम्मान में जब हाथ उठते हैं तो ये भी एक ध्वजा होती है, ये भी एक सम्मान है। तो ध्वजा है, फिर कलश है, पद्म सरोवर है, पानी निर्मल है, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, समुद्र है, क्षीर सागर, दूध जैसा सागर, समुद्र देखा। और विमान देखा, विमान पूरा देवलोक उतर जाता, विमान देखा है। और रतन राशि का ढेर देखा है, और निर्धूम अग्नि देखी। तो मैं एक मैच कर देना चाहता हूं, यहां पर एक तुलना कर देना चाहता हूं, मैचिंग बैठाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हाथी से शुरुआत हुई है और निर्धूम अग्नि पर पूर्णता हुई है। अगर इसको तुम चेक करो, तीर्थंकर वो होता है, क्योंकि हाथी बड़ा विशाल है, ताकत वाला भी है, और मोहनीय कर्म भी सबसे बड़ा प्रबल है। और निर्धूम अग्नि का मतलब है कि जिस अग्नि में धुआं नहीं उठता, जिस अग्नि में धुआं नहीं उठता, वो अग्नि कभी खटकती नहीं किसी को।
जिसमें से धुआं निकलता हो तो आंखों में धुआं लगे तो क्या हाल होता है ना? धुआं आंखों में लगने लग जाए तो आंखों से पानी, तो ये कर्मों की होली जलाते हैं। और भगवान की एक ऐसी साधना है, ये निर्धूम अग्नि ऐसी है, क्योंकि जहां जहां चाहत है, जहां जहां मोहनीय कर्म का प्रभाव है, ये वो ईंधन है जिसको हम कच्चा ईंधन कहते हैं। और जिस ईंधन में पानी होगा, जिस लकड़ी में पानी होगा, वहीं पर धुआं उठता है। लेकिन जिसमें पानी नहीं होता वहां से धुआं नहीं उठता है। जहां कर्म होंगे वहां रोना ही पड़ेगा, लेकिन जहां मोहनीय कर्म नहीं होता वहां निर्धूम अग्नि का वातावरण तैयार होता है। ये 14 स्वप्न मैंने आज आपके सामने रखे हैं। अगर आप महसूस कर सको, आज कम से कम इतना अंदर से महसूस करना कि आज आनंद आ गया कि हमने देव की, हमको त्रिशला माता के साथ साथ हमको भी 14 स्वप्न देखने को मिले। अगर तुम यहीं बैठे बैठे भी महसूस करो तो यहां से भी पुण्यवानी बन सकती है। समय आपका हो गया है और स्वप्न आ गए हैं। स्वप्न के बाद क्या क्या हुआ है, कल का प्रसंग भी बड़ा गजब का है। माता त्रिशला को क्या दोहद पैदा हुआ। दोहद बच्चे की वजह से पैदा होता। पेट में जो जीव आता है ना, उस जीव की ख्वाहिश की वजह से मां के अंदर एक इच्छा पैदा होती है। इच्छा, इसको दोहद कहते हैं। दोहद, वो क्या पैदा हुआ वो सुनना हो तो कल आइएगा। वो जबरदस्त मामला है। कल ऐसा होगा कि जो शायद अद्भुत है।